न मे कर्म फल स्पृहा। 1948 के आसपास 1-2 मास संघ का आंदोलन चला। उस समय अनेक को कष्ट झेलने पड़े। यह आंदोलन इतिहास की अत्यंत अभूतपूर्व घटना है। लोगों की सर्वसाधारण अपेक्षा रहती है कि यदि हमने किसी के लिए कुछ आपदाएं झेली हों तो उसके फलस्वरूप कुछ न कुछ पारितोषिक मिलना ही चाहिए। यह स्वाभाविक व सहज प्रवृत्ति है। तथापि संघ कार्यकर्ता किसी प्रकार के पुरस्कार की अपेक्षा नहीं रखते। जो कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं उसे अलग से पारितोषिक अथवा अधिकार पद देने की अपनी प्रथा नहीं रही, और हम नई प्रथा का निर्माण करना नहीं चाहते। जो काम करता है वह अपना कर्तव्य ही पूर्ण करता है। उसे कोई पारितोषिक देने की अपनी परंपरा नहीं है। वास्तव में जो त्यागी लोक सेवक होते हैं उनके विषय में जनता के हृदय का आदर कभी कम नहीं होता। वो सतत बढ़ता ही रहता है। मैंने कुछ कर दिखाया, ऐसा दर्प जिसको होता है उसका अधःपतन प्रारंभ हुआ, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रवृत्ति के लोगों को कारावास में जाना पड़ा तो वे समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया। किसी भी काम में हाथ डालते समय प्रतिफल की अपेक्षा करना योग्य नहीं। कार्य करने के लिए कटिबद्ध होने पर अच्छी बुरी परिस्थिति की हम परवाह नहीं करते। वैसी हमारी भावना ही नहीं होती। इस स्वयं स्वीकृत कार्य को हम अपने जीवन में कितना महत्व देते हैं, इस आधार पर हमारी परीक्षा होती है। हमने एक बार कार्य करना आरंभ किया तो बीच में विराम नहीं। मार्ग में आने वाली विपदाओं को हम पुष्पमाला के समान स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्थान पर कर्तव्य पूर्ति में मग्न रहता है। अपने हृदय का शुद्ध भाव बनाए रखने के लिए हम सहजता से कष्ट उठाते हैं। न्यूनतम कष्ट उठाते हुए साध्य प्राप्त करने की हमारी परंपरा नहीं है। निरंतरता ही अपने कार्य का स्वरूप है। कार्यक्रम सदा कार्य बढ़ाने के लिए ही होते हैं। इससे श्रद्धा व प्रेम नित्य वृद्धिंगत होते रहते हैं। किसी भी प्रसंग से हमारी एकता कम नहीं होगी। अपने कार्य की तीव्रता और गहराई का प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा है। 5-5 वर्ष संघ स्थान पर अनुपस्थित रहने वालों ने भी आंदोलन में भाग लेकर कारावास स्वीकार किया। जो एक बार संघ कार्य के मंडप के नीचे से गया वो संघ से दूर नहीं जा सकता। दूर रहने पर भी वे लोग जीर्ण शीर्ण नहीं होते। हृदयों को एक सूत्र में गूंथकर तैयार की गई मालिका हम संघ कार्य द्वारा बनाते हैं। गुरु दक्षिणा में किसी ने केवल पुष्प समर्पित किया अथवा केवल प्रणाम किया तो भी उस व्यक्ति की योग्यता अंश मात्र कम नहीं मानी जाती। प्रत्येक व्यक्ति दक्षिणा जिस किसी स्वरूप में अर्पित करता है वो उस समय अपना हृदय ही समर्पित करता है, ऐसा हम मानते हैं। इन स्वप्नों में ही कारा के कष्टों को हंस हंस झेला है। इन स्वप्नों के जय घोष लगा, भय का आतंक ढकेला।